नमस्कार सर। सर साहेब, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पकलूदास साहू है, ग्राम मंजोरा, जिला तहसील राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ राज्य। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नामदान 4/1/2017 को लिया, जहां गंज मंडी में विशाल सत्संग था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नामदान दीक्षा लेने से पहले हम लोग पूर्व से ही कबीर पंथ धर्म के मानने वाले थे। हम दामाखेड़ा से जुड़े थे और उसी के साथ में परमात्मा कबीर के भी 52 जंजीरा चलते थे दामाखेड़ा माध्यम से, तो उसमें से मैं तांत्रिक गुरु भी बनाया था। और उसी के दरमियान जो है माता पूजा वगैरह वगैरह सब किया करता था, जिसका ये पृष्ठ है, मैं इसे सेवा करता था। ये सेवा परमात्मा कबीर के नाम से मैं किया करता था। तो इसी प्रकार से हम लोग अपना कर्म करते आ रहे थे, उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं मिला। मालिक को खोजता रहा, 5 साल की अवस्था से मैं अपने भगवान को खोजता रहा। और बाद में मैं जमशेदपुर से 2004 में वापस आ गया। 2004 में वापस आया, उसके बाद मैं ज्ञान गंगा को पढ़ा। पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि नहीं, यहाँ कोई भगवान है। इसी दरमियान परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान के रूप में आकर के ऐसे झांक रहे हैं। मैं बोला कौन आ गया दादा, मेरे बीच कौन आ गया? बोलता मैं हूँ बेटा, डरने का बात नहीं है। मैं बोला अरे मालिक मुझे मिल गया, मैं खोज रहा था दादा तेरे को 5 साल का अवस्था से, आज मुझे मिल गया। मिला मेरे को तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर भगवान मेरे सामने आ गए। और मैं उसके बाद में मैं 4 महीना सत्संग सुना। सुनने के बाद में अब नामदान लेने के लिए 4/1/2017 को महासत्संग लगा, सर्वप्रथम उसमें मैं नामदान लिया। सर पहले आप दामाखेड़ा पंथ में जुड़े हुए थे। दामाखेड़ा पंथ बहुत सालों से चल रहा है और वो भी कबीरपंथी हैं और संत रामपाल जी महाराज भी कबीरपंथी हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि इतना पुराना पंथ छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? मैं दामाखेड़ा पंथ को छोड़कर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में इसलिए आया कि मुझे वहाँ दामाखेड़ा पंथ से मुझे कोई शांति नहीं मिला। चौका आरती भी करवाता था लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिलता था और उल्टा ही हम परेशान रहते थे। इन सारे समस्याओं को देख करके भी प्लस हमारे जो असली भगवान हैं, जो आज हमें पता चला, वो भगवान को हम खोज रहे थे। वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से वो भगवान हमें मिल गए और इसलिए हमें ज्ञान हुआ कि नहीं, गुरु तो यही हैं। ये गुरु हमें तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हमें कबीर भगवान के दर्शन कराएंगे और हमने उनका दर्शन किया भी है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हमें अपने गृह निर्माण में सबसे बड़ा बेनिफिट मिला, फ़ायदा मिला गुरु जी के शरण में आने से, और आज हम अपने गृह का निर्माण करवा रहे हैं। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हमें अपने शारीरिक लाभ प्राप्त हुआ। शारीरिक लाभ में हमारे कान के अंदर एक ट्यूमर हो गया था, जिसे दिखाने के लिए मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए सोचा, लेकिन इसी दरमियान तो मुझे परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी का नामदान लेने का मौका मिल गया और मैं नामदान लिया। नामदान लेने के बाद में मेरे अंतरात्मा में ये आभास हुआ कि भाई ये डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है,
और भगवानों का भगवान है। जब सर्व डॉक्टरों का डॉक्टर है तो मैं फिर डॉक्टर के पास इलाज कराने क्यों जाऊं? मेरे डॉक्टर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मेरे इस रोग को ठीक करेंगे। ऐसा करके मैंने प्रण कर लिया और प्रण करके चुप बैठ गया। किसी डॉक्टर के पास मैं चेक कराने नहीं गया। और जब मैं प्रण कर लिया तो मेरे कान से एक रस्सी, जला हुआ रस्सी के तरह ऐंठते हुए कान से मेरा वह ट्यूमर का रोग निकल गया। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने से, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के उपरांत सन 2019 दिनांक 25 समय 9:15 बजे मेरा प्राणघात हादसा हो गया। इस हादसा होने का एक ही कारण था कि मेरे घर से 10 कदम दूरी पर बड़ा सा गाय, एक बच्चा और एक बछड़ा रोड पे खड़ा हो गया। बीच रोड पे गाय खड़ी थी और बाजू में बछड़ा और इधर बच्चा। जब मैं आगे बढ़ रहा था तो बच्चा इधर भाग गया और बछड़ा इधर भागा। इससे मैं ब्रेक लगाया अपने गाड़ी पे, गाड़ी का ब्रेक पीछे से खुल गया। मैं इनको गाय और बछड़ा और बच्चे को बचाने के लिए अपने गाड़ी को पीछे मोड़ा। पीछे मोड़ने से मैं 2 फुट नाली में जाकर धंस गया और मैं नाली में गिर गया। साथ में मेरा बाइक का हैंडल मेरे हाथे में था और मैं 4 कदम आगे जाकर के मेरा सर फट गया। ये सारे फटे हुए हैं, फट करके झूल गया। और झूलने के बाद तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मेरे दोनों कंधा को पकड़ करके और बाइक के साथ में खड़ा कर दिए। मैं सीधे खड़ा रहा, खून सारे बढ़ते रहे, पूरे खून से लाल हो गए, मेरे शरीर से खून निकल गया। इसके उपरांत भी मैं खड़ा रहा, लेकिन किसी ने मेरे को उठाया नहीं। इतने में मेरे ग्राम के एक बुजुर्ग जीवन सहारे और एक लड़का, दोनों ने मेरा बाँह पकड़ करके और हमारे ग्राम के आंगनबाड़ी केंद्र के गेट पे ले जा करके बैठा दिए। इसी दरम्यान हल्ला हुआ कि टाटा वाले पगलू दास मरने वाला है। ऐसा हल्ला किया तो मेरा बड़ी वाली लड़की महेश्वरी दासी, जिसने नाम लिया है, नागपुर में रहती है, वो मेरे पास रहती थी। सन 2019 में उसने मेरे 112 को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद 112 आया। 112 आया और मेरे को स्टेचू में डाला तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पालथी लगा करके बैठे हैं। वो मेरे सर को संभाल लिए, अपने गोद में रख लिए और नादगांव हॉस्पिटल ले गए। वहाँ मेरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। शाम को वहाँ से रिफ़र किया, मेरे को मेकाहारा छोड़ दिया। मेकाहारा में भी मेरे को कोई इलाज नहीं मिला। इसके बाद वहाँ से DK हॉस्पिटल, डेंटल हॉस्पिटल है रायपुर में, वहाँ फिर रेफ़र कर दिया। डेंटल हॉस्पिटल में भी मेरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। मेरे शरीर में चोट लगा हुआ था, लेकिन किसी ने मेरे को एडमिट नहीं किया, मेरा ट्रीटमेंट नहीं किया। 2 से 3 से 4 दिन 5 दिन हो गए, किसी ने मेरा इलाज नहीं किया, एडमिट नहीं किया, सब रेफर करते रहे। लास्ट में एम्स में जा कर के मेरा एडमिट हुआ और 4 दिन मैं बेड पे ऐसे ही पड़ा रहा। वहाँ भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ। आपका पल्स नहीं है, आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, आपका सर्जरी नहीं हो सकता, आपका ब्लड नहीं है। ऐसा सब कर करके 4 दिन वहाँ भी ऐसे रख दिए। इसके बाद में 30 तारीख को मेरा सर्जरी किए और आज मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सारे श्रद्धालु से हमारा एक ही करवद प्रार्थना है कि
भगवान भगवान सब खोज रहे थे, सब कहते भगवान एक है, भगवान एक है, सारे दुनिया कहते भगवान एक है, हम भी कहते भगवान एक है, लेकिन भगवान एक बताने वाले पैदा नहीं हुए थे। लेकिन आज वर्तमान समय में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो सारे वर्ल्ड के लोगों को ये समझा रहे हैं कि भाई भगवान आ चुका है, भगवान एक ही है और वो भगवान है पूर्ण परमात्मा कबीर साहब, और सबका अन्नदाता है, जीवनदाता है। तो भाइयों, आप सब मिल करके और तत्वदर्शी संत रामपाल जी के ज्ञान को समझ करके उनके शरण में आकर के अपना भक्ति कीजिए और मुक्ति पाइए। सर, आपने बताया कि कबीर साहब ही भगवान है, परमात्मा है, तो जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान की उपाधि दी जाती है, क्या ये सही है या गलत है? ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी भगवान हैं। तो दोनों में क्या अंतर है? ये तीन लोक के भगवान हैं और परमात्मा कबीर असंख्य कोटि ब्रह्मांड के भगवान हैं। फर्क यहाँ ये है। आप कैसे कह सकते हैं कि कबीर साहब जी ही असंख्य ब्रह्मांड के भगवान हैं? हम आज तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में चल करके और उनके बताए हुए वेद और शास्त्र के आधार पे जिस तरह समंदर से सोना निकाला जाता, मणि निकाला जाता, इसी तरह 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बाइबल प्लस कुरान के अंदर से छान करके और ज्ञान को निकाल करके हम जीवात्माओं तक पहुंचाते हैं। तो ये परफेक्ट और सही ज्ञान देते हैं और यहीं से सिद्ध होता है कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो कबीर भगवान ही एक भगवान हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का कई चैनल में जो नंबर पीला पट्टी चलते हैं उस नंबर से संपर्क करके, और कई नामदान केंद्र खुले हुए हैं, साथ में मोबाइल में भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी आप नामदान ले सकते हैं। ये सुविधा हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। धन्यवाद सर। सच्चाई।